मैं कुछ भी खरीदना चाहता नहीं था, क्योंकि मेरा मानना यही है, शौक वही करो जो आपके बजट में हो। पर अंजलि हमारी पीछे पड़ रही है। मैंने ये ब्लैक कलर के पसंद किए हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, जोधपुरी वाली। भाई रात के अंधेरे में ससुराल जा रहे हैं। 5 साल तो लिखे थे शादी के वाली पे, और 9-10 की होगी खैर भी ना। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9 बजे हुए हैं। कमाने आए थे, पर थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ रोजाना सुबह के टाइम में भाई। और कल हमारे घर में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आपको पता ही है, मम्मी भैंस रखती हैं एक, उसकी जो पड़िया है भाई बहुत ज़्यादा बीमार है। कल लगभग पूरा दिन ही उसकी दवाई ववाई में निकल गया, तो कल मैं ब्लॉग कर नहीं पाया था, क्योंकि मम्मी सुबह से रोना शुरू हो गई थी। मम्मी को अपनी भैंसों से बहुत लगाव है भाई, और जब तबीयत खराब वगैरह हो जाए तो मम्मी हो जाती है पूरी तरह से डिस्टर्ब। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, और अभी भी उस पड़िया को कोई ठीक होने की उम्मीद दिख नहीं रही है। लगभग 600-700 की कल दवाई लग गई, और फिर आज सुबह सुबह मम्मी फिर निकल गई है किसी डॉक्टर को लाने के लिए। तो टेंशन हो गई थी, उसकी वजह से ब्लॉग नहीं हो पाया। तो कल के लिए क्षमा है। आज हमारे पास टारगेट रहेगा कि अपने लिए कुछ कपड़े लेने, क्योंकि अंजलि बोल रही है शाम को ससुराल जाने की। अगर गए तो भी पता चल जाएगा शॉपिंग में क्या क्या खरीदते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए अपना दिन बढ़ाते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, पहले कुछ कमा लेते हैं, फिर अपनी शॉपिंग देखेंगे। वैसे भाई पिछले 2 दिनों में एक काम तो बहुत अच्छा हो गया है, धूप बहुत खिल के निकल रही है, एकदम साफ सुथरी ही, कोई हवा नहीं, कोई ज़्यादा वो ठंड नहीं। तो पिछले 2-3 दिनों में सर्दी जो पड़ रही थी उससे बहुत राहत मिल गई है। वरना 2-3 दिन के लिए जो मौसम बिगड़ा था ना, उसने वो हालत कर दी थी कि हड्डियाँ कांप रही थी, पूरी ठंड कर दी थी भाई। अभी 2-3 दिनों से धूप ने बिल्कुल मजा डाल रखा है, कोई खास सर्दी बची नहीं है। अब मौसम का तो कोई गारंटी है ही नहीं कि कब बिगड़ेगा, पर फिलहाल के तौर पे शांति है, अच्छी है अब मौसम। वैसे भी फरवरी लग गई है, और फरवरी से मथुरा में गुलाबी मौसम हो जाता है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है ना ज़्यादा ठंडक। होली भी तो आ रही है भाई, इस बार होली भी जल्दी पड़ गई है, मौसम बढ़िया है। लो भाई, मथुरा जंक्शन आ गए हैं, और सुबह सुबह मिल गए हमारे जेठालाल जी। हाउ आर यू जेठालाल जी? कैसा काम धंधा? धूम्रपान खतरनाक है, कैंसर होके मरता है आदमी, पता है? बात तो सही है। हाँ, तो आज ही और अभी छोड़ें। बिल्कुल छोड़ दो, फेंक दो, जान बचाओ योजना में शामिल हो जाओ। अरे यार, फिर क्या ले लिया? क्या बात है भाई, नेताजी रूट नंबर लिया है कंपनी से। हमारे संग तो 2 दिन से ऐसा हो, नेताजी यार घर से निकले कमाने को, यहाँ के काम धंधों मिले ना तो दिमाग खराब हो जाए। जो काम निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? क्या चक्कर लगा दिया? तुम पर 4 नंबर ले लियो, तुमने भदुआ को पट्टा तो ही हुआ। कितने किलोमीटर पड़ रहा है? 2 दिन से ऐसा हो रहा है भाई, सुबह निकलता हूँ काम धंधा करूँगा और फिर कुछ मिलता नहीं है। 3 किलोमीटर है, कपड़े लेने को मन ही नहीं कर रहा। 4 नंबर मिला है, यहाँ पे तो रेट और लगे हुए हैं, नए बस अड्डे पे हम जा नहीं सकते पूरा भाई रेट चार्ज लगा दिया गाड़ियों का। भाई हमारा कमाई का टाइम निकल गया है, मैंने अंजलि को बुला लिया है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं कुछ भी खरीदना चाहता नहीं था, क्योंकि मेरा मानना यही है, शौक वही करो जो आपके बजट में हो। पर अंजलि हमारी पीछे पड़ रही है। अब अंजलि को लेके जा रहा हूँ भाई मंडी चौराहे। हमारे हिसाब से मथुरा का सबसे सस्ता मार्केट मंडी चौराहा ही है। अब देखते हैं कितना सस्ता पड़ता है अपने को। शाम को हमें निकलना है, तो खरीदारी खत्म ही कर लेते हैं, वैसे जाम ना मिले। मथुरा का हाल तो यही रहता है भाई। ये न्यू बस स्टैंड है मथुरा का। ये देखो भाई साहब, कार कहाँ मोड़ रहे हैं, पुलिस वाला रोक रहा है उन्हें। दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा होगा। मेरे मोड़ ले गया भाई साहब। देखो भाई, आगे आगे भगी जा रही है, पता ना कितने से चूना लगवावेगी आज। चलिए ने ये ब्लैक कलर के पसंद किए हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, जोधपुरी वाली। हाँ, मैंने पहन के नहीं दिखाया, वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा चेक करने में। अंजलि की पसंद है। चलो भाई, जैसा कि मैंने कहा था, मंडी वाला जो मार्केट है हमारा सबसे मथुरा का सस्ता मार्केट है। अपनी शॉपिंग खत्म हो गई, बस पैदल चलना पड़ा है मुझे। गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की थी, अंजलि को बैठाना और चलते हैं। कहाँ है मार्केट? आगे ऐसा है।
भी आगे है क्या भाई? मार्केट भूल गया मैं यार, कहीं आगे ना निकल जाऊं। ये रही, आजा बैठ। अंजलि ने भाई अपनी जिद पूरी कर ही ली। मैं इतने पैसे खर्च करना नहीं चाह रहा था, पर अंजलि ने करवा दिए। अब कहीं गीता जी और वो फेल ना कर दें, इसका भी डर है। वैसे अंजलि जो पसंद करती है कोई फेल करता नहीं है, बाकी सब तो देखा जाएगा। अब पैसे तो खर्च होगा और वापस भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेंट सेट हो चुका है भाई। चाहे कोई अच्छा बताए या बुरा बताए, अब तो पहनना ही पड़ेगा। क्यों अंजलि? हाँ, अरे फेल करेगा कि हमें अच्छा लगना चाहिए, तुझे क्या बोलती, क्या फर्क पड़ता है? चलो घर चलते हैं। सूखे इतने वहीं सूख जाएंगे, डाल देंगे। सामान देखा ना कितना लेके जा रहे हैं, पूरा का पूरा घर भर लिया अंजलि ने। चलो अभी मंकू का बैग पड़ा है, 3-4 बैग, पन्नी अलग, टोपा रख ले रही हूँ तुम्हारा। रख ले। घर से विदाई हो रही है भाई, ससुराल चल दिए हम। आज के बाद ससुराल में ही रहेंगे शादी तक, शादी के बाद ही वापस आएंगे हम घर। चले याद कर ले कचू रहेगा, फिर रोबे कचू रहेगा मेरा भाई। रात के अंधेरे में ससुराल जा रहे हैं यार, एकदम झपाझप है, नहर का किनारा है, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ मिलती नहीं है इस रोड पे। वो तो अच्छा है, मेरी महिंद्रा ट्रियो की लाइटिंग बहुत अच्छी है, एकदम क्लियर दिख रहा है। निकलो सामान। तो मम्मी तो हमारी है, और को आवे को ले विदेश मंत्री हैं? मोटरसाइकिल लग रही है वहाँ, हटा देगा। देख। राम राम भैया। ये लो भाई दूल्हे राजा ये लग रहे काम पे। हेलो गाइस, राधे राधे। कर लियो सेट था ना सब कमरा? बढ़िया भाई। ससुराल पहुंच गए हैं रात के 7:30 बजे, और घर में अंदर से आवाजें आ रही है कि किचन में हलवाई लगे, इनकी और वीडियो बना। चलो दिखाता हूँ। बिना चूल्हे पे जब ही कहूँ, बिना इतना वजन कैसे बढ़ रहा हो तेरा है? धर्राटे उड़ा रही है। 2 और गई है जाके। भाभी कह रही है, मैं ना कह रहा हूँ, देख ले बीना। 5 से 10 शादी पे हमारी पे, और 9-10 की होगी शायद बीना, और 1100 हमारे 1100 हमारे पहले ही मिला दे, कोई भूल नहीं। सारी तो भेजूंगा। हाँ, नोट जरूर खजाने तो अब तो कहीं कह भी ना सके कौन बिस्तर में पहले घुसो, सब एक ही में घुसे हुए हैं। पंचायत चल रही है भाई, शादी का माहौल ऐसे ही बनता है घर में। तो दूल्हा लगाओ बेचारों काम करने में। अभी अभी कर रहा हूँ, शादी के बाद फिर कोई ना कर। रात के 11:30 बज चुके हैं, सोने का टाइम है। ससुराल दिखा दिया, शॉपिंग दिखा दी, अब आराम करते हैं। कल सुबह हमारा दिन फिर से व्यस्त रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह तो हमें जाना घूमने के लिए। बांडीर बंसीबट जाएंगे। हमारे जो भाई साहब लेटे हुए हैं, ये चाहते हैं घूमना, इन्हीं की वजह से हम एक दिन पहले आए, वरना 9-10 बजे आते। तो कल इनको और इनकी फैमिली को लेकर, और अपनी भी फैमिली पूरी की पूरी जाएगी भांडीर बंसीबट। आपको भी दर्शन कराएंगे। दोपहर को यहाँ वापस आएंगे, फिर दोपहर में निकल जाऊंगा मैं मथुरा के लिए। मैंने कहा था ना, एक दो 3 दिन पहले कहा था एक काम है, उसके लिए कल ही बताऊंगा कि क्या काम है। मथुरा जाएंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे। चलिए कल का इंतजार कीजिएगा, हो सकता है आपको भी अच्छे से दर्शन करा दूँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।